हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हम आपकी मॉरल साइंस की बुक से चैप्टर 7 टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स क्लास 6, आज हम आपकी मॉरल साइंस की बुक का चैप्टर 7 टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन को हम पढ़ेंगे। रीड द स्टोरी अबाउट ए बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट इन प्लेस ऑफ स्टडी। एक लड़के की कहानी है जो पढ़ाई के समय पर क्रिकेट खेलता था। तो उस कहानी को हम पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है हौज़त। हौज़त मीन्स एक तरह की अपील करना, कहना। सौरभ वॉज ए गुड बॉय। सौरभ एक अच्छा लड़का था। ही पेड अटेंशन इन क्लास। ही ऑलवेज डिड हिज होमवर्क ऑन टाइम। वह कक्षा में हमेशा ध्यान देता था और अपना गृह कार्य समय पर करता था। ही लिसन टू व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम टू डू। और वह हमेशा अपनी माँ का कहना भी मानता था। ही इवन रैन फॉर हिज ग्रैंडफादर। यहाँ तक कि वह अपने दादा का भी काम करता था। एवरीवन इन सौरभ स्कूल वॉज क्रेजी अबाउट क्रिकेट। सौरभ के स्कूल में हर कोई क्रिकेट का दीवाना था। डिड यू सी इंडियाज बैटिंग, व्हाट ए फैंटास्टिक रन रेट। ये क्रिकेट के बारे में चर्चाएं हैं, आपस में बच्चे कर रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर बता रही हूँ। डिड यू सी इंडियाज बैटिंग, क्या आपने भारत की बल्लेबाजी देखी, क्या शानदार थी, क्या रन रेट है। द्रविड़ प्लेड रियली वेल टुडे। द्रविड़ ने आज वास्तव में अच्छा खेल खेला। हु वॉज द मैन ऑफ द मैच, और कौन सी विच टीम वॉन द मैच, किस टीम ने मैच जीता। हु वॉज द मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच किसी को मिला। इट सीम्ड एज इफ द वर्ल्ड स्टॉप वर्किंग व्हेन ए मैच वॉज ऑन। ऐसा लग रहा था कि दुनिया ने काम करना बंद कर दिया है, केवल मैच चल रहा है। एवरीवन इन एवरी स्कूल, इन एवरी क्लास, इन एवरी यार्ड टॉक अबाउट क्रिकेट। हर स्कूल में, हर कक्षा में, हर यार्ड में हर कोई क्रिकेट के बारे में बात करता था। दे प्लेड ऑल ओवर द स्कूल। वह पूरे स्कूल में, हॉल में, स्कूल के मैदान में, इन द हॉल्स, इन द स्कूल्स फील्ड एंड इन द पार्क नियर हिज हाउस। पूरे स्कूल में, हॉल में, स्कूल के मैदान में और उसके घर के आसपास के पार्क में खेल खेलते थे। वेदर इज वॉज मॉर्निंग और इवनिंग, और सुबह हो या शाम वे खेलते रहते थे। देयर वर मैचेस इन स्कूल, डिफरेंट सेक्शन ऑफ, एक ही कक्षा के अलग अलग सेक्शन बनाकर। द सेम क्लास प्लेड अगेंस्ट ईच अदर, देन द विनिंग टीम would play against the next class to determine the school champion. वह एक ही कक्षा में अलग अलग सेक्शन बनाकर एक दूसरे के विरुद्ध मैच खेले गए। फिर विजेता टीम चैंपियन का निर्धारण करने के लिए अगली कक्षा के खिलाफ खेल खेला गया। Teams from different schools played against each other to determine the zonal champion. जोनल चैंपियन का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्कूल की टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ या विरुद्ध खेल खेला। The newspaper wrote about the रणजी ट्रॉफी। अखबारों में रणजी ट्रॉफी, the under 16 and the under 18 टूर्नामेंट्स। अखबारों में रणजी ट्रॉफी के लिए न्यूज़ छपी कि अंडर 18 और अंडर 16 मतलब 16 साल के अंदर के बच्चे, 16 साल तक के बच्चे और 18 साल तक के बच्चे इसमें भाग लेंगे। इट जस्ट सीम्ड टू गो ऑन एंड ऑन। ऐसा लग रहा था कि बस अब मतलब टूर्नामेंटों के बारे में अखबार में भी छपा था, वैसा लग रहा था कि मानो बस अब और कुछ है ही नहीं और अब आगे इस क्रिकेट में ही बढ़ना है। सौरभ जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज सो इंटरेस्टिंग। सौरभ समझ नहीं पा रहा था कि ये इतना दिलचस्प क्या है कि जिसको देखो वो क्रिकेट की बातें करता। हाउ डिड इट मैटर दैट
Shoaib Akhtar could bowl at a speed of 150 kilometers an hour. कि क्या बात थी कि शोएब अख्तर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं. सो व्हाट इफ सचिन तेंदुलकर वाज कॉल्ड द मास्टर ब्लास्टर. तो क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है. वाई डू यू वांट टू बॉल एज फास्ट एज ब्रेट ली और इरफान पठान. ही आस्क्ड मयंक ए फ्रेंड ऑफ हिज. तो क्या हुआ, ब्रेट ली या इरफान पठान जितनी तेज गेंदबाजी क्यों चाहते हैं, उसने मयंक और उसके दोस्त से पूछा. जब तो उन्होंने कहा ट्राई प्लेइंग क्रिकेट देन यू विल अंडरस्टैंड. जब तुम क्रिकेट खेलोगे तो तुम्हें ये सब समझ में आ जाएगा. बट इट्स नो फन स्टैंडिंग इन द सन द होल डे. और उसने कहा इसमें क्या मजा आएगा, पूरे दिन धूप में खड़े रहना पड़ता है. मयंक वंस यू स्टार्ट प्लेइंग इट विल बिकम फन, मयंक टोल्ड हिम. लेकिन मयंक ने उससे कहा जब आप खेलोगे तो ये मज़ेदार हो जाएगा, आपको जब खेलने लग जाओगे तो ये मज़ेदार लगेगा. सो वन डे सौरभ डिसाइड टू गिव क्रिकेट ट्राई. He went out into the field and Mayank showed him how to bowl. और एक दिन मयंक ने एक दिन सौरभ ने क्रिकेट खेलने का फैसला किया और वह मैदान में गया. मयंक ने उसे समझाया कि कैसे गेंदबाजी करते हैं. सौरभ took the ball and well. What happened next was most astonishing. वह गेंदबाजी करने लगा. मयंक ने उसे जब समझाया कि किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, सौरभ ने गेंद ली और अच्छा एकदम शॉट मारा, अच्छा कर इसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला था. इट appeared that he was a natural. वह स्वाभाविक था. When the ball left his hand, it flew towards the batsman at a fantastic speed. गेंद जब उसके हाथ से छूटी तो वह शानदार गति से बल्लेबाज की ओर उड़ी. क्या बात है, बच्चों ने कहा वाह. exclaimed the boys on the field. बच्चों ने कहा वाह क्या बात है, लड़कों ने मैदान में कहा. It was then that Saurabh started taking an interest in cricket. इसके बाद सौरभ को क्रिकेट में रुचि आने लगी, उसने रुचि लेना शुरू कर दिया. He discovered that there were different ways of throwing the ball. और उसने पाया कि गेंदबाजी के विभिन्न तरीके थे. You could bowl it fast or spin it. बॉल इससे तेज गेंदबाजी कर सकते हैं या स्पिन कर सकते हैं. He was so fascinated that he gave up studying. और वह इसमें इतना मोहित हो गया कि उसने पढ़ाई छोड़ दी. He stopped doing his homework. अपना गृह कार्य करना छोड़ दिया. He thought only of cricket and the only reason he went to school was to play cricket. और वह क्रिकेट के बारे में ही सोचता था और उसने स्कूल के जाने का एकमात्र कारण भी क्रिकेट खेलना था. And only reason he went to school was to play cricket. He began to play better and better. और वह अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर खेलने लग गया. बट हिज मार्क्स वेंट लोअर एंड लोअर. लेकिन उसके अंक कम और कम होते चले गए. हिज टीचर वॉज वेरी वॉरिड. शी कॉल्ड हिम aside and talked to him several times. शिक्षक बहुत चिंतित थे. उन्होंने कई बार उसे एक तरफ बुलाकर कई बार उसे समझाया. और सौरभ देयर्स लिमिट टू एवरीथिंग. और उन्होंने समझाया कि बेटा हर चीज़ की एक सीमा होती है. आई वुड लाइक टू स्पीक टू योर पेरेंट्स. हम तुम्हारे माता पिता से बात करना चाहते हैं. आई वुड लाइक टू स्पीक टू योर पेरेंट्स. थिंग्स कैन नॉट कंटिन्यू एज दे आर.
और चीज़ें वैसी ही नहीं रहती जैसी हैं, वैसी नहीं चलती हैं जैसी वे हैं। शी रोट लेटर टू हिज पेरेंट्स एंड वेटेड फॉर ए रिप्लाई। उन्होंने उसके माता पिता को पत्र लिखा और उसका उत्तर की प्रतीक्षा की, विच शी नेवर गॉट, लेकिन उत्तर कभी नहीं मिला। सौरभ मेड श्योर दैट हिज पेरेंट्स डिड नॉट गेट द लेटर। सौरभ ने सोचा उसके माता पिता को ये पत्र ना मिले। ही वेटेड फॉर द पोस्टमैन टू पुट इट इन द लेटर बॉक्स। और उसने क्या किया, और उसने लेटर बॉक्स में डालने से पहले डाकिये का इंतजार भी नहीं किया और उस लेटर को निकाला। देन ही पुल्ड इट आउट, उसे बाहर निकाला। रीड इट एंड रोअर इट अप, और उसे पढ़ा और इट वॉज सो disgraceful that he roared it into tiny bites। और उसने उसे पढ़ा और उसे छोटे छोटे पढ़कर फाड़ दिया और इतने छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिया। यह बहुत शर्मनाक था कि उसने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। When the teacher did not hear from his parents for a week, she sent them another letter। जब शिक्षक ने देखा उसके माता पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने फिर से एक पत्र भेजा। दिस वॉज वर्स देन द फर्स्ट वन एंड सौरभ टोर इट इनटू टिनी बाइट्स। और उसने फिर से उसी का एक पत्र जो लिखा था भेजा गया, वो पहले वाले से भी बदतर हाल किया। सौरभ ने उसे भी निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। Soon सौरभ stopped going to school। सौरभ ने जल्दी ही स्कूल जाना बंद कर दिया। Early in the morning he would pretend that he was going to school। और वह स्कूल जाने के लिए उसने नाटक करना, सुबह सुबह एक नाटक करता था। बट देयर वर नो नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स इन हिज स्कूल बैग। वह स्कूल जाता था लेकिन उसके बैग में कोई नोटबुक या पाठ्य पुस्तक या कोई बुक्स नहीं होती थी। Instead there were gloves and a cricket ball and a sandwich which Saurabh had instead for lunch। उसके बैग में इसके स्थान पर, पढ़ाई के सामान के स्थान पर बैग में दस्ताने और एक क्रिकेट बॉल और एक सैंडविच था जो सौरभ को लंच के लिए घर से दिया गया था। ऑल डे लॉन्ग ही प्लेड क्रिकेट। वह सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता। ही नाउ हैड मैनी न्यू फ्रेंड्स। और अब उसके नए नए दोस्त थे। ऑल ऑफ देम वर क्रेजी अबाउट क्रिकेट। और वह सभी क्रिकेट के दीवाने थे। Meanwhile, his teacher was worried because Saurabh's parents had not come to school to see her and Saurabh had started missing school। और इस बीच उसके शिक्षक चिंतित थे क्योंकि सौरभ के माता पिता उसे देखने के लिए स्कूल नहीं आए थे और सौरभ ने स्कूल में अनुपस्थित रहना मतलब स्कूल से बंक मारने लगा, स्कूल की छुट्टियां करना भी शुरू कर दिया था। शी वेंट टू सी हिम एट होम। और वह उसे देखने के लिए स्कूल गए, उसके घर गए। हाउएवर सौरभ वॉज देयर बट शी मेट हिज पेरेंट्स। और उसके माता पिता से मिले। When they discovered that their son had not been to school for quite a while and was spending his days playing cricket, they were shocked। और वह उसके जब माता पिता से मिले, उन्हें जब बताया उसको तो उन्हें बहुत झटका लगा। उनकी नज़र में तो वह रोज समय से स्कूल जा रहा था। They decided the सौरभ needed help। और ये सब बातें जब उनको पता चली कि ये स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल की छुट्टी कर रहा है, हर समय पढ़ाई में भी अंक इसके कम होते जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत शॉक्ड हुए। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि सौरभ को उनकी मदद की ज़रूरत है। सो दे टुक सुधीर टू ए फिजियोथेरेपिस्ट। सो दे टुक सुधीर टू ए साइकाइट्रिस्ट
who spent an hour asking Saurabh very strange questions. और उसके माता पिता को लगा कि सौरभ को उनकी ज़रूरत है, तो उन्होंने एक साइकाइट्रिस्ट मनोचिकित्सक को उसे दिखाया, उनके पास ले गए। उन्होंने सौरभ से 1 घंटे तक अजीबोगरीब सवाल पूछे, कुछ अजीब अजीब से सवाल पूछे। सौरभ, डू द बॉयज बुली यू एट स्कूल? क्या आपको लड़के धमकाते हैं स्कूल में? आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? क्या आपको अंधेरे में डर लगता है? आर यू एबल टू स्लीप वेल एट नाइट और डू यू हैव नाइटमेयर्स? क्या आप रात में अच्छी नींद नहीं ले पाते हो या आपको बुरे सपने आते हैं? वॉट अबाउट हेडेक्स? क्या सरदर्द है? डू यू गेट हेडेक्स इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग? क्या सुबह शाम आपको सिर में दर्द रहता है? डू यू एवर फील गिडी और फेंट? क्या आप चक्कर या बेहोशी महसूस करते हैं? एंड टू ईच क्वेश्चन सौरभ रिप्लाइड नो। हर प्रश्न का उत्तर सौरभ ने नहीं में दिया। देन द डॉक्टर कंटिन्यूड, डू यू एंजॉय गोइंग टू स्कूल? तो डॉक्टर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर फिर भी आगे पूछने लगे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें स्कूल जाने में मज़ा नहीं आता? आपको अच्छा नहीं लगता स्कूल जाना? डू यू हैव एनी फ्रेंड्स एट स्कूल? क्या स्कूल में तुम्हारा कोई दोस्त है? सौरभ गॉट एन्योर्ड, डॉक्टर, आई हैवंट बीन गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई लाइक टू गो एंड प्ले क्रिकेट। सौरभ नाराज हो गया। उसने कहा, डॉक्टर, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। दैट्स ऑल। बस इतना ही, और कोई नो अदर रीजन, और कोई कारण नहीं है। ओह, द डॉक्टर सैड। तब डॉक्टर ने आश्चर्य से कहा, मैं तुम्हारे क्रिकेट के प्रति ही कुड नॉट अंडरस्टैंड सौरभ्स डेवोशन ऑफ क्रिकेट। मैं तुम्हारे क्रिकेट के प्रति का समर्पण की भावना को समझ नहीं पाया। ही हैड नेवर प्लेड क्रिकेट हिमसेल्फ, क्योंकि मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला। सो व्हाट डू यू इंटेंड डूइंग? तो फिर आप अब आगे क्या करना चाहते हैं? आर यू गोइंग टू कंटिन्यू मिसिंग स्कूल? क्या आप आगे भी इसी तरह से स्कूल छोड़ना जारी रखेंगे या मिस करना स्कूल जारी रखेंगे? ऐसा डॉक्टर ने उनसे कहा। बट ऑफ कोर्स आई वांट टू प्ले क्रिकेट एंड बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन अंडर 16 टीम। तो उसने, सौरभ ने एक पल में झिझके बिना कहा कि वह क्रिकेट खेलना चाहता है और अंडर 16 जो मतलब 16 साल की जो के अंतर्गत टीम है, उसके अंतर्गत वह भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहता है। सौरभ सेड विदाउट ए मोमेंट्स हेजिटेशंस, मतलब उसने बिना झिझके बिना संकोच के डॉक्टर से यह बात कह दी। द डॉक्टर डिड नॉट नो व्हाट टू डू। डॉक्टर को नहीं पता था कि उसे क्या करें। ही हैड नेवर मेट एनी बॉय लाइक सौरभ बिफोर, क्योंकि उन्होंने सौरभ जैसा लड़का पहले कभी उनसे नहीं मिला था। वह धीरे से बोले। सौरभ ही विस्पर्ड, सौरभ, इफ आई टॉक टू योर पेरेंट्स। और धीरे से वह बुदबुदाए और वो बोले। उन्होंने कहा कि मैं आपके माता पिता से बात करके वे into letting you practice and trying to get into the team, मैं आपके माता पिता से बात करके आपको अभ्यास करने दें ऐसा कहूँगा और टीम में आने की कोशिश करने दें। Do you promise to go back to school once the trials are over? आप परीक्षण खत्म, मतलब आपका ये एक ट्रायल है, आपकी इस तरह की आपको खेलने दिया जाएगा, प्रैक्टिस करने दिया जाएगा, लेकिन आप मुझसे स्कूल जाने का वादा करो। यस रिप्लाइड इट थ्रिल्ड सौरभ। तभी हाँ, ऐसा एक रोमांचित सा जोर में उसने उत्तर दिया। डॉक्टर स्पोक टू सौरभ्स पेरेंट्स। डॉक्टर ने
सौरभ के माता पिता से बात की। ही सैड, उन्होंने कहा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ द बॉय, ही इज परफेक्टली हेल्दी। उन्होंने कहा, आपका लड़का कहीं भी गलत नहीं है, वह पूर्णतः स्वस्थ है और उसे लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। हिज मिस्ड मोस्ट ऑफ दिस टर्म एनीवे, और उसे यह अवधि के अधिकांश समय से चूक गया है, वह अपने इस समय में इस चीज से चूक गया है, मतलब हट गया है। सौरभ्स टीम डिड नॉट विन द टूर्नामेंट, सौरभ की टीम टूर्नामेंट में नहीं जीत पाई। दे कम सेकंड बट ही डिड नॉट गेट ए प्लेस इन द अंडर 16 टीम, वे दूसरे नंबर पर आए लेकिन उन्हें अंडर 16 टीम में उसे जगह नहीं मिली। दे कम सेकंड but that did not get a place in the under 16 team. When the tournament was over, tournament समाप्त हुआ, सौरभ realized that he had missed 3 months of school. और सौरभ को रियलाइज मतलब महसूस हुआ, एहसास हुआ कि उसने 3 महीने से स्कूल नहीं गया है। उसे अपनी क्लास ही वुड हैव टू रिपीट हिज क्लास, अपनी क्लास फिर से दोहरानी होगी। ही अंडरस्टूड दैट क्रिकेट वॉज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, वह समझ गया था कि क्रिकेट दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। ही वेंट बैक टू स्कूल विथ प्लेजर इन द न्यू सेशन, और वह नए सत्र में खुशी के साथ स्कूल वापस चला गया। नाउ ही प्लेड क्रिकेट ओनली इन द इवनिंग विथ हिज फ्रेंड्स, और वह अपना होमवर्क करने के बाद शाम को ही अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था। आफ्टर डूइंग हिज होमवर्क, अपने होमवर्क करने के बाद ही वह खेल खेलता था। ही लर्न टू बैलेंस हिज लव फॉर द गेम विथ हिज स्टडीज, और उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल के प्रति अपने इस प्यार को संतुलित करना सीख लिया था। मतलब जितनी पढ़ाई करनी है, जितना खेल खेलना है, उतनी पढ़ाई भी करनी, दोनों को संतुलन बनाकर खेलना शुरू कर दिया था। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 1 में आपको एक सिचुएशन लिखी है, उसका आंसर उन्हीं में क्वेश्चन है, उन्हीं को आपको ढूंढ के खुद लिखना है। दूसरी एक्सरसाइज में आपको एक टाइम टेबल लिखना है, टाइम और एक्टिविटी दी हुई है कि किस टाइम पर आपको उठना है और पूरे दिन का जो आपका रूटीन है, दिनचर्या है, और उसको टाइम के हिसाब से लिखना है। और उसमें आपको प्ले और वॉचिंग टीवी, मतलब टीवी देखने का और खेल खेलने का समय भी ऐड करना है, उसको लिख कर चलना है। 3 एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड से व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज, देन कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, पिक्चर्स देख के जो भी आपको सीन दिए हुए हैं उन टाइम को क्या कहेंगे। पहला है इट इज नाउ, तो कहेंगे आपको जो सीन दिखाया गया मॉर्निंग का सीन है, इट इज नाउ मॉर्निंग, आई लाइक टू मॉर्निंग वॉक, प्रे टू गॉड, हम सुबह घूमने जाते हैं और भगवान की प्रेयर भी करते हैं, और इस टाइम सुबह के टाइम में। दूसरा पिक्चर आप देख रहे हैं, इट इज नाउ नून, दोपहर का समय, इट लाइक टू रेस्ट एंड वॉच टेलीविजन, हम आराम भी करते हैं और टीवी देखते हैं एट दिस टाइम, इस समय पर। तीसरा चित्र जो दिया हुआ है सी, इट इज नाउ, ये आपको इवनिंग का चित्र दिया हुआ है, शाम का। इट इज नाउ इवनिंग, आई लाइक टू प्ले इन द ग्राउंड, गो टू द मार्केट, खेल खेलने भी जाते हैं और शाम को हम बाजार भी जाते हैं इस टाइम पर। इसके बाद चौथा है पिक्चर डी, इट इज नाउ नाइट, रात का सीन दिया है। आई लाइक टू लिसन स्टोरीज टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो दादा दादी हैं उनसे रात को हम कहानी सुनते हैं। ये आपको 4 आपके पिक्चर्स दिए हुए हैं और उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जो मैंने बता दिया, आपको खुद लिखना है। रीड अबाउट 2 फ्रेंड्स एंड पुट योर व्यूज अबाउट देम, ये एक दो दोस्तों की एक कहानी है और उसमें से ही आपको क्वेश्चन छांट के, ये एक कहानी सी दी हुई है, उसमें से नीचे क्वेश्चन छांट के लिखने हैं। उसमें आपको 2 दिए हुए हैं, मानव शुड बी पंक्चुअल एज और मानव कैन बी पंक्चुअल बाय, मतलब जो मानव है वो पंक्चुअल
है और वो कैसे रह सकता है, इसकी इन चीज़ों के लिए आपको एक चार्ट बनाना है जिस तरह उसमें बना हुआ है। 2 आपको दिए हुए, तीसरा मैं बताती हूँ। ही हैज़ फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज पेंसिल बॉक्स, ये लिखा मैंने, और उसको कैसे पंक्चुअल करेगा वो, ही केयरफुली पैक इन बैग्स, वो अपना बैग पूरा केयरफुली पैक करेगा स्कूल जाने से पहले, तभी वो पंक्चुअल रह पाएगा। फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम, वह अपना काम समय पर करेगा। तो किस तरह करेगा, मेक ए टाइम टेबल, जब उसके पास टाइम टेबल होगा उसके लिए उसको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। इसके बाद विल गिव टाइम टू अदर एक्टिविटीज आल्सो, और कुछ वह समय अदर एक्टिविटीज के लिए भी देगा। तो कैसे दे पाएगा, हैज टाइम टू स्टडी एंड प्ले एज वेल, जब वो स्टडी और खेल का समय निश्चित करेगा, एक रूटीन बनाएगा, टाइम टेबल बनाएगा। ये आपको मैंने एक चार्ट कंप्लीट किया। अब इसके बाद आता है टू वर्ड, ये पुट ए स्क्वायर इन द बॉक्स, आपको एक बॉक्स में उसमें बॉक्स बनाना है कि यदि आप ये स्टेटमेंट ट्रू हैं आपके लिए, आप इनको करते हैं तो आप जरूर बॉक्स बनाइए। आई ऑलवेज टू डू माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम हमेशा समय पर करता हूँ, यदि करते हैं तो बॉक्स बनाइए। आई फॉलो माई टाइम टेबल, मैं अपना टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, जो टाइम टेबल है उसी से चलता हूँ। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई ऑलवेज प्ले टाइम नॉट ऑन स्टडी टाइम, मैं पढ़ाई के समय खेल खेलता नहीं हूँ, खेलने के समय ही खेल खेलता हूँ। आई नेवर गो टू स्कूल लेट, मैं कभी स्कूल के लिए लेट नहीं होता। यदि ये स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, आप करते हैं, तो उनमें बॉक्स बनाइए। ये आपको कंप्लीट करना है अपने बुक्स में।